हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का 40 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका मैट्रिक का एग्जाम प्यारे दोस्तों क्लास 10 का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया। प्यारे बच्चों, इतने कम दिन में यदि साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, फिजिक्स में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि 40 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन करके लाया हूँ प्यारे बच्चों। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? रंगीन कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है? ये प्यारे दोस्तों ये थोड़ा सा एरर है। आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर रेटिना या तो दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों तारों का टिमटिमाना जो है वह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो प्यारे बच्चों नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि अधिक हो जाता है तो सही उत्तर आपका दूर दृष्टि दोष होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो प्यारे बच्चों जो निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसमें दूर दृष्टि दोष रहता है, वह रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण यानी रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है प्यारे बच्चों? कौन सा रंग होता है? तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? बैगनी कलर का रंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर समंजन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो प्यारे बच्चों जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार जो है वह बाइफोकल लेंस से किया जाता है उपचार। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों निकट होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत तक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो यह सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र जो है दूर की स्थित वस्तुओं को अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा तो उसमें निकट दृष्टि दोष रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो दोष आपको हुआ रहेगा, जो दोष रहेगा प्यारे बच्चों हुआ हुआ नेत्र में वही आपको दिखाई देगा। जैसे दूर दृष्टि दोष हो रहा है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष वाले प्यारे बच्चों तो दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा, केवल निकट की वस्तु दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।
तो निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है रेटिना के आगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से प्यारे बच्चों जरा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर जो खड़ा यात्री रहता है प्यारे दोस्तों, उसका आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है प्यारे बच्चों, जिसके कारण से आकाश काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो प्यारे बच्चों श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा 7 रंग प्यारे दोस्तों, जिसको बैजानी हप्पी नाला भी कहा जाता है, याद रखिएगा बैजानी हप्पी नाला। यहाँ दोस्तों वैसे बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल होता है। ये 7 कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष का बनना प्यारे बच्चों किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, किसी कोलाइडी बिल्ली में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो किसी कोलाइडी बिल्ली में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु प्यारे दोस्तों अनंत होता है। अगर निकट बिंदु कहा जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। निकट कहा जाए, निकट में 25 प्यारे दोस्तों और दूर में अनंत। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले प्यारे दोस्तों, जिसका निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा प्यारे दोस्तों, उसके चश्मे में अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो मोतियाबिंद में हो जाता है प्यारे दोस्तों धुंधला अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो याद रखिएगा प्रिज्म 5 में सतहों से घिरा रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है। तो लाल रंग का झुकाव कम होता है, ध्यान से याद रखिएगा, और बैगनी का झुकाव ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए दीर्घ के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की प्यारे से वर्ण विक्षेपण घटना घटता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब। अगला देखिए। अगला है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो प्रकाश के प्यारे से बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रखिएगा कम। और सबसे अधिक बोला जाए तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है प्यारे बच्चों, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला है आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला है एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो मैंने आप सबको पहले ही बताया प्यारे दोस्तों, साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो प्यारे बच्चों वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोला का व्यास लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा नेत्र गोला का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या प्यारे बच्चों मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है। तो परितारिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आंख की पुतली किस प्रकार का काम करती है। तो आंख की पुतली पर से परिवर्तित द्वारक की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे, कॉर्निया के पीछे एक रचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे परितारिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, एक दो क्वेश्चन और आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो नेत्र गोला का लंबा घट जाना, जिसके कारण से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला है प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट में अवतल लेंस का व्यवहार होता है, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों। तो प्यारे दोस्तों इसमें केवल 42 क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोग 42 क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है प्यारे बच्चों, जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है मैट्रिक का, उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।